हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए सीधे प्रश्न की ओर आते हैं और देखते हैं सारे प्रश्नों को। देखिए फ्रेंड्स, पहला है भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बताना है। भारत में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है, तो वो असम राज्य में होता है। आगे देखिए, गेहूँ सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ मिस्टेक से पंजाब लिखा गया है, तो इसको सुधार लेंगे। गेहूं का सबसे बड़ा ज़्यादा उत्पादक जो होता है वो कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और हरियाणा में, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, फिर पंजाब में होता है। आगे देखिए, काजू सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, तो ये केरल में होता है। इसको याद कर सकते हैं। देखिए, काजू का पहला लेटर का है, केरल का पहला लेटर का है, तो काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादक जो होता है वो केरल राज्य में होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है चंदन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है वो बताना है। तो चंदन सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक राज्य में। चंदन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, तो वो कर्नाटक राज्य में होता है। आगे देखिए, नारियल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, तो ये केरल में होता है। केरल में सबसे ज़्यादा नारियल होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, नमक सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, तो ये गुजरात में होता है। नमक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो गुजरात में। चंदन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में। नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो केरल में। काजू कहाँ होता है, तो केरल में। नमक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गुजरात में। आगे देखिए, हल्दी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में। हल्दी सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है फ्रेंड्स। नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है और चंदन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, अंडे सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है वो बताना है कि अंडे जो होते हैं, अंडा है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है। अंडे सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होते हैं, तो आंध्र प्रदेश में होते हैं। आगे देखिए, भारत में कितने देशों के सरहदें मिलती है, तो ये 7 देश की है सरहदें मिलती है, लगभग सटे हुए हैं, तो ये 7 देश हैं। आगे देखिए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा किसके किसके बीच आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो कौन सा ग्रहण लगता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। देखिए, ये हो गया सूर्य, ये हो गया पृथ्वी, और यहाँ पे आ गया चंद्रमा, तो इसको कौन सा ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, 180 देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं, तो 180 देशांतर को कौन सा रेखा कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री पर है, तो 180 डिग्री देशांतर पर है। जोजिला दर्रा किस राज्य में है बताना है, तो जोजिला दर्रा जो है सो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की जो समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की समुद्री तटरेखा जो है फ्रेंड्स वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये जो ऐसे लाइन है वहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे समुद्र को ज़्यादा टच करता है, इसलिए इसका आंसर हो गया गुजरात। आगे देखते हैं, आगे देखिए, अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है बताना है। तो अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो सूडान में स्थित है। सूडान देश में अल गजीरा रेगिस्तान स्थित है। आगे देखिए, साइलेंट वैली किस राज्य को कहा जाता है, तो केरल को साइलेंट वैली का राज्य कहा जाता है। साइलेंट वैली किस राज्य को कहा जाता है, तो केरल में। आने की पूछा भी जाएगा साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में। इसका आंसर हो जाएगा केरल। साइलेंट वैली कहाँ है, किस राज्य में है, तो केरल में है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है। पहले था 9, लेकिन प्लूटो को हटा दिया जिसकी वजह से अब 8 हो गया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत के खोजकर्ता कौन है, तो वास्को डिगामा। कब किया था, 1498 ईस्वी में भारत की खोज किया था। किसने किया था, वास्को डिगामा ने किया था। यहाँ भार नहीं होगा, यहाँ थार होगा। थार रेगिस्तान किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। थार रेगिस्तान जो है किस राज्य में है, तो राजस्थान में है फ्रेंड्स। यहाँ भार नहीं है, यहाँ थार होगा, सुधार लेंगे कि थार रेगिस्तान किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है, तो वो दिल्ली है। भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है, तो दिल्ली है। आगे देखते हैं, गलों पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गोलों पर कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन है देख लीजिए, ये हो गया गुजरात, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया।
फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, 8 राज्य कौन कौन से जिसमें से कर्क रेखा भारत से गुजरा है। देख लीजिए, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये 8 राज्य हैं जिससे होकर के कर्क रेखा भारत से होकर गुजरी है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है। सहारा मरुस्थल है, कहाँ पे, अफ्रीका में है। याद रखेंगे, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है, सहारा, और कहाँ पे, अफ्रीका में है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। भारत का मानक समय जो लिया गया फ्रेंड्स, वो कहाँ से लिया गया है, इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। आगे देखते हैं, भारत के सबसे दक्षिण छोर का नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है, जिसको ग्रेट निकोबार के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सबसे दक्षिण छोर का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। आगे देखिए, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है। भारत का सबसे दक्षिण छोर का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल कहाँ स्थित है, बताना है। भारत का उत्तरी जो है बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है और दक्षिणी छोर का नाम है इंदिरा पॉइंट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे है सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है, गंगा नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा नदी बनाती है। आगे देखिए, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है, बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान जो होमस्टे किस राज्य में स्थित है, वो बताना है। तो दक्षिण डकोटा में स्थित है। दक्षिण डकोटा में स्थित है, कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्खनन किया जाता है, कि सोने के वहाँ से उत्पादन किया जाता है। आगे देखते हैं, एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो दक्षिणी अमेरिका में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। फिर से देख लीजिए, एंडीज पर्वतमाला कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में है और सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरी है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरी है फ्रेंड्स, जो आप लोग को पहले मैं बता दिया हूँ कौन कौन से है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये 8 राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा जो है सो भारत से होकर गुजरी है। कौन कौन से 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा गुजरी है भारत के 8 राज्य से, तो हो गए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे विशालतम मरुस्थल कौन है, तो सहारा मरुस्थल, जो कि कहाँ पे, अफ्रीका में है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है, बताना है। स्पेन और पुर्तगाल में। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, स्पेन और पुर्तगाल में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, कनाडियन पैसिफिक टी रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो बताना है। तो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाती है। हैलीफैक्स से कहाँ जाती है, वैंकूवर तक। आगे देखिए, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ बताना है, तो इसका है देहरादून में। कब स्थापित किया गया था, 1981 में किया गया था। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून तक। इसको याद रखने का एक तरीका भी है कि वन को कहाँ दूर दूर तक फैला हुआ रहता है, तो यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं कि वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ, देहरादून। दूर दूर यानी दून दून, यहाँ देखिए, तो इसे देहरादून हम लोग याद कर सकते हैं। आगे है ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है, बताना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियाँ जो है किस देश में स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बताना है। तो बारालाचा दर्रा है, वहाँ से चिनाब नदी का उद्गम स्थल होता है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है फ्रेंड्स, बारालाचा दर्रा से। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो गोंडवाना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है फ्रेंड्स। आगे देखिए, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है, बताना है कि हीराकुंड परियोजना जो है किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना जो है सो उड़ीसा में है और महानदी पर स्थित है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर है, तो हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा में है और महानदी पर स्थित है। रवांडा की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, तो बताना है। रवांडा की राजधानी है किगाली। रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है, तो सिसिली इटली में है।
माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली, जो कि कहाँ पे, इटली में है। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो मरे डार्लिंग के नदी के किनारे ऑस्ट्रेलिया बसा है। आगे देखते हैं, विश्व वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो बताना है कि विश्व में वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव प्रतिशत सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकु वृक्ष वन। शीतोष्ण शंकु वृक्ष वन जो है वो वन ऐसे हैं जिसका फैलाव प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है विश्व में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे है कौन सा कारक जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? बताना है कि कौन सा कारक जो है जलवायु पर डिपेंड नहीं करता है, वो निर्धारक नहीं है। तो देशांतर जो जलवायु का निर्धारक नहीं है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है। आगे देखते हैं, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। बाकू जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ईंधन कास्ट का उत्पादक देश है? तो वो है भारत। भारत जो है ईंधन कास्ट का उत्पादक देश में विश्व में प्रथम है। आगे देखते हैं, आगे देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत विस्तार है? तो बताना कितने प्रतिशत? तो 27% पर जो है वो क्या है, पर्वत का विस्तार है। पर्वतों की ऊंचाई कम से कम कितनी तय की गई है? वो 600 मीटर। पर्वतों की ऊंचाई कितनी कम से कम तय की गई है? 600 मीटर अगर है तो पर्वत के रूप में गिना जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।